स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट इसरो के द्वारा रिलीज करे गए चंद्रयान 2 के डाटा को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के चंद्रयान 2 मिशन का जो ऑर्बिटर है वह सफलता के साथ काम कर रहा है और इसके द्वारा पिछले एक साल में अपने 8 मेन पेलोड्स के साथ कंडक्ट करे गए सभी एक्सपेरिमेंट्स के पहले सेट ऑफ डाटा को इसरो की तरफ से रिलीज किया जा चुका है। और इसरो के द्वारा इसके डाटा को रिलीज करते हुए जो मीटिंग कंडक्ट करी गई उसमें यह बताया गया है कि यह जो चंद्रयान 2 मिशन के फर्स्ट स्टेज का डाटा है इसको रिसर्च करने के साथ साथ कॉमन पब्लिक के लिए भी अपलोड किया जा चुका है और आप इस डाटा को इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन 8 इंस्ट्रूमेंट का यूज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में किया गया है वह टेरेन मैपिंग कैमरा 2 क्लास मींस चंद्रयान 2 लार्ज एरिया स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर एक्सरे मॉनिटर, ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर, चंद्रयान 2 एटमॉस्फेरिक कंपोजिशनल एक्सप्लोर 2 और डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो रडार। यह सभी इंस्ट्रूमेंट्स अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं और यह जो इंस्ट्रूमेंट हैं वह ऑर्बिटर को अगले आने वाले 7 सालों तक अच्छे से काम करवाते रहेंगे। वहीं इसरो की तरफ से एक नई अपडेट भी सामने निकल कर आई है कि इसरो के द्वारा अपने गगनयान मिशन के लिए यूज किए जाने वाले रॉकेट सिस्टम में ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तब उससे निकलने वाली टॉक्सिक गैसेस से एनवायरनमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम का यूज करते हुए एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान को बचाया जा सकता है। और इसी के लिए इसरो के द्वारा एक नए तरह के इंजन का डेवलपमेंट करा जा रहा है जिसको कि GSLV रॉकेट से निकलने वाले थ्रस्ट में मौजूद टॉक्सिक गैसेस की मात्रा को काफी ज्यादा कम करने के लिए यूज करा जाएगा। वैसे तो हर एक रॉकेट के इंजन से काफी भारी मात्रा में टॉक्सिक गैसेस जरूर ही निकलती हैं, लेकिन इस इंजन सिस्टम में इनकी जो क्वांटिटी है वो कम होगी। और जैसा कि हम आपको अपने एक एपिसोड में रूस के एंगारा A5 रॉकेट के बारे में बता चुके हैं जो कि सेम इसरो के इस न्यू ग्रीन प्रपल्सन सिस्टम के बेसिस पर डेवलप करा गया है। आज की दूसरी अपडेट जापान के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली एक नई टाइप की वुडन सैटेलाइट को लेकर है। जैसा कि आपको ये पता चल ही गया होगा कि जापान के द्वारा स्पेस में दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी करी जा रही है और इस वुडन सैटेलाइट के डेवलपमेंट में जापान की स्पेस एजेंसी के साथ क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में जिन सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करा जाता है उनमें अलग अलग टाइप्स के मटेरियल्स का यूज किया जाता है, जिससे कि जब ये सैटेलाइट खराब होकर स्पेस जंक बन के अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करती हैं तब इनके जलने से टिनी एल्युमिनियम के पार्टिकल्स अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में कई सालों तक के लिए मौजूद रहते हैं, जिनसे कि अर्थ का अपर एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होता है। वहीं जो ये वुडन सैटेलाइट है वह जब खराब होकर स्पेस जंक बन जाएगी तब अर्थ के एटमॉस्फेयर में री एंटर करते वक्त ये अपने आप को जलाकर पूरी तरह से खत्म कर लेगी और इससे किसी प्रकार की डेडली एल्युमिनियम पार्टिकल्स भी नहीं निकलेंगे। वैसे आपको बता दें कि नई नई स्पेस कंपनीज के द्वारा लॉन्च करे जाने वाले अलग अलग टाइप्स के सैटेलाइट काफी भारी मात्रा में स्पेस जंक्स को पैदा करते हैं और अभी एक रिसर्च में यह पता चला है कि प्रेजेंट टाइम में अर्थ के ऑर्बिट में कम से कम 6000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिनमें की 60% सैटेलाइट खराब होकर स्पेस जंक बन चुकी हैं, जो कि अर्थ के ऑर्बिट में 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती रहती हैं। और प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया में लगभग 990 सैटेलाइट्स को हर एक साल लॉन्च किया जाता है, जिससे कि 2028 तक अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 15,000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स मौजूद होंगी, जो कि एक भारी और बड़ी मात्रा में स्पेस जंक को क्रिएट करेंगी। बाकी प्रेजेंट टाइम में SpaceX कंपनी के द्वारा ही करीब 900 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जा चुका है, जो कि कंपनी के सैटेलाइट इंटरनेट के सपने को पूरा करेगा। और भी कई सारी कंपनीज ने करीब 3000 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का शेड्यूल किया है, जिससे आने वाले 10 सालों में स्पेस जंक का जो खतरा है वह अपने पीक पर होगा। ऐसे में इस टाइप के बायो सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट करने का जो आइडिया है वह एक गेम चेंजर साबित होगा। आज की तीसरी अपडेट भारत की प्राइवेट सेक्टर की स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा किए गए सॉलिड रॉकेट मोटर के टेस्ट को लेकर है।
जैसे कि आपको ये पता है कि स्काईरूट एरोस्पेस जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों के ज्वाइंट वेंचर से बनाया गया एक स्टार्टअप है, उनके द्वारा 22 दिसंबर को अपने एक सॉलिड रॉकेट इंजन का टेस्ट किया गया था और ये जो सॉलिड प्रोपल्सन रॉकेट स्टेज है इसका नाम कलाम 5 रखा गया है। और स्काईरूट एरोस्पेस के CEO चंदन कुमार का ये कहना है कि ये जो कलाम 5 रॉकेट स्टेज है इसमें 15 डिफरेंट टाइप्स के एडवांस मटेरियल का यूज किया गया है और इस मोटर को डेवलप करने में 9 अलग अलग प्रोसेसेस का यूज किया गया है। और इस कलाम 5 रॉकेट मोटर की जो सबसे खास बात है वह यह है कि इस स्टेज में किसी भी टाइप के मूविंग पार्ट का यूज नहीं करा गया है, जो कि इसको काफी ज्यादा रिलायबल बनाती है। वैसे आपको बता दें कि फर्स्ट स्टेज में 5 रॉकेट मोटर्स का टेस्ट किया जाना है, जिसमें कि ये कलाम 5 पहली रॉकेट मोटर का टेस्ट था और आगे के जो 4 टेस्ट हैं उनको 2021 में कंडक्ट किया जाएगा। और इन रॉकेट मोटर्स की मदद से 5 किलो न्यूटन से लेकर 1000 किलो न्यूटन मतलब कि 100 टन के थ्रस्ट तक को जनरेट किया जाएगा। आपको ये बता दें कि यह जो कलाम 5 रॉकेट मोटर का टेस्ट था ये विक्रम-1 रॉकेट की 3rd स्टेज का जो रियल इंजन होने वाला है उसके 1/4 रेशियो के साइज का मोटर था, जिसने की करीब 5.3 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया था। और जब इन स्टेज के सभी रॉकेट मोटर्स का टेस्ट हो जाएगा तब विक्रम-1 रॉकेट को इसरो की मदद से 2021 के लास्ट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। बाकी स्काईरूट एरोस्पेस को अपने पहले कॉमर्शियल लॉन्च करने के लिए कम से कम $15 मिलियन की जरूरत है, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम में स्काईरूट एरोस्पेस को $4.3 मिलियन की फंडिंग करी जा चुकी है और बाकी के बचे हुए $10.7 मिलियन की फंडिंग 2021 में किए जाने की उम्मीद है। बाकी आप इस कलाम 5 रॉकेट इंजन के टेस्ट के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की चौथी अपडेट इसरो के द्वारा लॉन्च करी जाने वाली ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लेकर है। इसरो के द्वारा 2021 में लॉन्च किए जाने वाले अपने PSLV C-51 रॉकेट से ब्राजील की पहली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट अमेजोनिया 1 को लॉन्च किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है वह ब्राजील के द्वारा डेवलप करी गई पहली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको की डिजाइन, डेवलप और टेस्ट पूरी तरह से ब्राजील में ही करा गया है। आपको बता दें कि 2014 में भारत और ब्राजील के बीच एक एग्रीमेंट को साइन करा गया था, जिसमें इंडिया के ब्राजील में मौजूद ग्राउंड स्टेशन का एक्सेस और ब्राजील के साथ स्पेस कॉर्पोरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने की बात करी गई थी। और साथ ही 2014 से ही इंडियन स्पेस साइंटिस्ट के द्वारा ब्राजील के वैज्ञानिकों को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी और इसके पूरा होने पर ही सैटेलाइट को लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा चुका है। भारत और ब्राजील की गवर्नमेंट के बीच मजबूत होते रिलेशन की वजह से ही ब्राजील को ग्राउंड सैटेलाइट कंट्रोल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई। बाकी ये जो अमेजोनिया 1 सैटेलाइट है इसको 2021 के फरवरी महीने में लॉन्च किया जाएगा, जो कि शायद इसरो के SSLV रॉकेट के टेस्ट के बाद लॉन्च किया जाएगा। यह जो सैटेलाइट है इसका वेट 700 किलोग्राम का है और इसी सैटेलाइट के साथ शायद भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी पिक्सल की आनंद सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। लेकिन PSLV C-51 रॉकेट का जो मेन पेलोड होगा वह अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ही होगी। ये सैटेलाइट हर 4 दिन में अर्थ के एक ऑब्जर्वेशन को पूरा कर लेगी और इसकी जो मिशन ड्यूरेशन है वह करीब 4 सालों की है, जिसके बाद इसके सक्सेसर यानी कि अमेजोनिया 2 को लॉन्च किया जाएगा। बाकी शायद PSLV C-51 रॉकेट से पहले हमको इसरो के SSLV और GSLV F-10 रॉकेट का लॉन्च देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ये लॉन्च जनवरी में नहीं होता है तो फिर इसको मार्च मंथ में शिफ्ट किया जा सकता है। बाकी वीडियो को लेट लाने के लिए सॉरी, इसके पीछे का रीजन हम आपको इसमें नहीं बता सकते। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।